हेलो एवरीवन, वेलकम टू keepcoding.com। और आज हम लोग करेंगे ISC 2016 का थ्योरी पेपर का क्वेश्चन 11 कोड और एक्सप्लेनेशन। अगर आप यूट्यूब चैनल पे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि एक बुक स्टोर है जो क्या कर रहा है, वो बुक्स को स्टैक करता है। कैसे? लीफो मेथड ऑपरेशन से। लीफो मेथड होता क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जब भी कुछ डालना होगा तो हम लोग सबसे लास्ट में डालेंगे, और जब भी कुछ निकालना होगा तो हम लोग उसको पहले निकालेंगे। ठीक है, जैसे कि ऐसे मान लो यहाँ पे कुछ स्टैक किया हुआ, मतलब यहाँ पे स्टैक किया हुआ। ठीक, अब इसके अंदर में अगर कुछ डालोगे तो ऊपर में डालोगे ना। जनरली कोई किताब रखा हुआ है, ऐसे स्टैक किया हुआ है किताब ऐसे। सो आप पूरा किताब उठा के तो नहीं रखते हो ना। मतलब जब एक और किताब डाल रखना ऊपर में या कहीं पे रखना है तो यहाँ पे इसको पूरा उठा के उसका नीचे थोड़ी रखोगे, नहीं, ऑब्वियसली नहीं रखोगे, आप ऊपर में रखोगे। और जब निकालना होगा तो कैसे निकालोगे? पहले आप इसको निकालोगे। अगर आपको ये किताब निकालना है मान लो, तो आप पहले इसको हटाओगे, ऊपर वाले को हटाओगे, उसके बाद इसको हटाओगे, उसके बाद ही इसको निकालोगे जनरल में। नहीं तो या तो तुम दोनों किताब अगर भारी नहीं है तो दोनों को उठा के रखोगे, लेकिन करोगे बेसिकली वही ना कि पहले इसको उठाया उसके बाद इसको, तब उसके बाद इसको उठा पाए। वही मेथड है लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब ऊपर में रखोगे, सबसे लास्ट में रखोगे ऊपर में, और निकालोगे तो सबसे पहले उसी को निकालोगे, उसके बाद नीचे करके ऐसे जाओगे। तो वो मेथड होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। का मतलब वही है कि जब रखोगे तो सबसे टॉप में होगा, मतलब इसमें रखोगे सबसे ऊपर में लास्ट में, और जब निकालोगे तो लास्ट से ही निकालोगे, यहीं से निकालोगे, इसको पहले निकाल दोगे। तो वही लिखा हुआ है। और एक बुक दिया हुआ है यहाँ पे, और क्लास नेम क्या दिया? बुक। बहुत कुछ स्पेसिफिकेशन दिया है, क्लास नेम क्या होगा? बुक। इसमें बहुत कुछ बताया हुआ है। हम लोग को सिर्फ उसके हिसाब से फंक्शन में क्या होगा वो हम लोग को क्या करना है, वो हम लोग को देखना होगा, क्योंकि वेरिएबल से दिया हुआ है। जैसे कि वेरिएबल नेम, ये क्या? एरे। ये क्या करेगा? ये बुक्स का जो नाम है वो स्टोर करेगा। पॉइंट, पॉइंट का क्या है? ये जहाँ पे सबसे लास्ट में बुक एंटर हुआ, मतलब सबसे लास्ट में जो बुक एंटर किया एरे में, उसका पोजीशन क्या था वो पॉइंट में स्टोर होगा। ये उसके आगे वाला पोजीशन क्या है वो स्टोर होगा, वो चीज़ करता है वो। यहाँ पे हम लोग के कोड में ये वाला जब लास्ट में जो ऐड किया हो उसका पोजीशन स्टोर करता है। वो कौन से पोजीशन पे उस एरे में वो स्टोर करता है इसके अंदर में। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे बुक का नाम XYZ, रेडी प्लेयर वन, ड्यून, और उसके बाद में यहाँ पे, तो उसके बाद में कोई खाली स्पेसेस है एरे में, लेकिन यहाँ तक कि बुक का नाम डाला हुआ है। तो ये जो लास्ट में ड्यून है ये कौन से पोजीशन पे है? वो पोजीशन पे हुआ क्योंकि स्टार्टिंग 0 से होता है 1। सेकंड पोजीशन पे है तो पॉइंट क्या स्टोर करेगा? पॉइंट के पास 2 रहेगा, मतलब लास्ट में क्या था वो ये स्टोर करके रखेगा। उसके बाद में क्या है? मैक्स, ये वाला मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है, मतलब उसमें कितना बुक्स डाल सकते हो एरे में, नाम कितना डाल सकते हो वो स्टोर करेगा। उसके मेंबर मेथड्स, इसके अंदर बुक में क्या डालोगे? इंट कैप डालोगे, तो ये क्या करेगा? ये कंस्ट्रक्टर मैक्स इक्वल टू कैप, मतलब जो भी इस कंस्ट्रक्टर में इंट कैप में डालोगे वो वाला वैल्यू मैक्स में जाएगा। तब हम लोग का एरे का साइज जो होगा हम लोग क्या करेंगे? कैप रखेंगे। तो मतलब अगर 5 दिया कैप, मैक्स को हम लोग 5 करेंगे, और उसके बाद में नेम कितना स्टोर कर सकता है? सिर्फ 5 वेरिएबल्स या नेम स्टोर कर सकता है उसके अंदर में, हम लोग उसमें डिफाइन कर देंगे। जैसे कि न्यू स्ट्रिंग, उसके बाद में ब्रैकेट्स में हम लोग लिख देंगे मैक्स। तो सिर्फ 5 नेम्स ही वो मैक्स नेम में स्टोर हो सकता है। और पॉइंट को -1 करेंगे स्टार्टिंग में, पॉइंट इक्वल टू
-1 कर देंगे। तो ये सब करना है हम लोग को। वाइट टेल ये क्या करेगा, ये जो लास्ट में जो बुक एंटर किया था मतलब उसका नाम क्या है वो हम लोग को बताना है। अगर कोई बुक एंटर ही नहीं हुआ तो हम लोग को डिस्प्ले करना है शेल्फ एम्प्टी है, शेल्फ एम्प्टी है ये डिस्प्ले करना है। वॉइड ऐड ये क्या करेगा, इसके अंदर जो वी में दोगे वो ये बुक शेल्फ में या बुक जो शेल्फ या कुछ भी बोल रहे हैं यहाँ पे उसमें ऐड करेगा, मतलब नेम एरे में ऐड हो जाएगा। और ये तभी होगा जब क्या बोलते हैं पॉसिबल हो। पॉसिबल मतलब अगर एरे नेम एरे के से ज़्यादा हो चुका है, मतलब पूरा फुल भर चुका है नेम एरे, तो अब उसके बाद तो ऐड नहीं कर सकते ना इसके अंदर में, क्योंकि और कुछ ऐड करने जाओगे तो एरे आउट ऑफ बाउंड एरर देगा, तो वो नहीं कर सकते। तो इसलिए इफ पॉसिबल लिखा है, क्योंकि अगर हम लोग का सारा जगह जो भर चुका है उसके अंदर नेम के अंदर में एरे में, तो उसमें तो डाल नहीं सकते, तो डिस्प्ले करना होगा वहाँ पे शेल्फ फुल डिस्प्ले करना होगा। वॉइड डिस्प्ले इसमें सारे बुक्स के नाम डिस्प्ले करने होंगे जो भी उसमें शेल्फ में है। यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि सिर्फ वॉइड टेल और वॉइड ऐड फंक्शन ही हम लोग को दिखाने हैं, बनाने हैं, ठीक है उस बुक में, और सब अज्यूम करने कि बने हुए हैं और मेन फंक्शन लिखने का जरूरत नहीं है। तो सिर्फ समझाने के लिए हम लोगों ने सारा बनाया है, मतलब वॉइड डिस्प्ले भी बनाया हुआ है और ये सब भी बनाया हुआ है, बुक एंड कैप में क्या हो रहा है ये सब बनाया हुआ है कि क्या क्या हो रहा है। लेकिन एग्जाम में आपको सिर्फ वॉइड टेल बनाना है और वॉइड डिस्प्ले बनाने हैं और कुछ नहीं बनाने आपको। तो इसके अंदर में सीधा वहीं पे चलते हैं, कोड में ही आ गए। कोड में तो पहले बुक क्लास का नाम दिए, एरे बनाए नेम और पॉइंट और मैक्स इंटीजर वेरिएबल्स बनाए। इसके अंदर बुक एंड कैप में जो फिर से बोल रहे हैं ये आपको बनाने का जरूरत नहीं है, ये कंस्ट्रक्टर बनाने का जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वॉइड टेल और वॉइड ऐड ही बनाना था। तो इसके अंदर में क्या किया, मैक्स इज इक्वल टू कैप, तो जो कैप का वैल्यू इसमें डालोगे कैप तो वो वाला वैल्यू मैक्स में चला जाएगा। उसके बाद पॉइंट को -1 के जो बोला था और जो बोले थे ना कि साइज हम लोग सेट कर देंगे नेम का क्या होगा, तो वो कर दिए। न्यू स्ट्रिंग ब्रैकेट में मैक्स डाल दिया, तो अगर 5 डालोगे मैक्स कैप में तो मैक्स का वैल्यू 5 हो गया, तो ये सिर्फ 5 नेम से ले सकता है नेम में, तो नेम में सिर्फ 5 नेम से डाल सकते हो बुक के। तो उसके बाद वॉइड टेल, इसके अंदर में क्या है हम लोग को अगर जो पॉइंट है -1 है मतलब खाली है, कुछ भी नहीं डाला हुआ है उस टाइम में, कि पॉइंट -1 ही है स्टार्टिंग में, तो हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या पॉइंट नेगेटिव क्या <0 है क्या, मतलब -1 है तभी, मतलब ये -1 है मतलब क्या है शेल्फ एम्प्टी है हम लोग का। तो जब स्टार्टिंग में सिर्फ सीधा वॉइड टेल को बोला होगा तो क्या होगा, कुछ भी नहीं डाले हो सीधा बोला है तो क्या देगा ये शेल्फ एम्प्टी देगा ना, क्योंकि कुछ भी तो नहीं है। तो एल्स में क्या होगा, अगर पॉइंट -1 नहीं है कुछ और ही वैल्यू कुछ तो डाला हुआ है, 0 भी डाला हुआ है, अगर कुछ भी नाम डाला है तब ये वाला जो लास्ट एंटर जो नेम है वो डिस्प्ले कर देगा हम लोग को। उसके बाद वॉइड ऐड, ये वाला हम लोग ड्राई रन करके देखेंगे इसके अंदर में। तो हम लोग पहले मान लेते हैं कि पूरा एम्प्टी है, खाली है, कुछ भी नहीं डाले हैं, और सीधा यूजर वॉइड ऐड बुलाया और इसमें डालना चाहता है ABC डालना चाह रहा है, ठीक है ABC डालना चाह रहा है, बुक का नाम कुछ भी डाल रहा है। तो स्टार्टिंग में पॉइंट का वैल्यू -1 है क्योंकि हम लोग असाइन ही वही किया, तो हम लोग चेक करेंगे और मैक्स का वैल्यू हम लोग 3 ही डाले हैं, मतलब सिर्फ 3 नाम डाल सकता है उस नेम में ताकि समझ में इजी हो, नहीं तो यहीं पे अगर 25-30 डाल देंगे तो मैक्स, तो हम लोग सिर्फ यही करते रहेंगे और समझ ही नहीं पाएंगे कि एल्स क्यों चला और कब चलेगा। तो अगर मैक्स 3 है तो मैक्स -1 क्या होगा, मैक्स -1 मेरा इक्वल टू 2 हो जाएगा। कहाँ तक चलेगा, जब तक कि पॉइंट <2 हो,
यहाँ पे हम लोग यही लिखे हैं कि मैक्स जब तक कि मैक्स -1 तक ही चलेगा, लेस देन तक ही। तो पॉइंट अभी -1 है, तो क्या -1 लेस देन 2 है क्या? तो हाँ, कंडीशन सेटिस्फाई होता है यहाँ पे। तो क्या करेगा ये नेम प्लस प्लस पॉइंट, ये जो प्लस प्लस है ना, प्लस प्लस अगर पहले देते हो किसी के वेरिएबल के यहाँ पे, तो मतलब होता है कि बेसिकली आप इसको पहले इंक्रीमेंट कर रहे हो और उसके बाद इस सारे में डाल रहे हो। अगर -1 है तो आप पहले उसमें +1 जोड़ रहे हो पॉइंट में। तो इसका बेसिक मतलब हो गया पॉइंट, यहाँ पे मतलब हुआ कि आप इसको पहले पॉइंट इक्वल टू क्या किए, पॉइंट +1 किए, और अब इसके बाद ये जो पॉइंट +1 करने के बाद में आपका ये जो वैल्यू आएगा उसको आप क्या करोगे, आप इसको इसमें बैठा दोगे। मतलब कि अगर -1 है तो आप पहले पॉइंट का वैल्यू -1 +1 करोगे तो 0 होगा, तो 0 को अब इसके अंदर रखोगे, मतलब नेम 0th पोजीशन पे आपका वैल्यू आएगा। सेम चीज़ है, ये भी चलता है। आप ऊपर में पॉइंट +1 भी कर दो, वो भी चलेगा, आपका मर्जी है। उसके बाद यहाँ पे सीधा सिर्फ पॉइंट रख दो। मतलब कैसे बोल रहे हैं, वॉइड डिस्प्ले में ऐड में आप जब एल्स कंडीशन में आते हो, इस इफ कंडीशन में आते हो ना, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही पॉइंट इज इक्वल टू पॉइंट +1 कर दो, और उसके बाद में क्या बुला लो, नेम पॉइंट इज इक्वल टू v। सेम मीनिंग है, दोनों का सेम मीनिंग है। आप या तो ये 2 लाइन लिख लो या आप ये सिंगल लाइन लिख लो, सेम मीनिंग आता है, इसका डिफरेंस नहीं है। तो नेम 0 मतलब 0th पोजीशन पे हम लोग क्या डाले, ABC डाल दिए। तो चलो डाल ही देते हैं, ABC डाले। और मेरा पॉइंट का वैल्यू क्या है, पॉइंट मेरा भी 0th 0 है। और उसके बाद में क्या होगा, और उसके बाद में फिर से डाला, फिर से ऐड किया, ठीक है, फिर से ऐड करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, क्या डाल रहा है, XYZ डाल रहा है, XYZ डाल रहा है, और पॉइंट क्या है मेरा अभी 0 है। तो क्या चेक करेगा क्या पॉइंट लेस देन मैक्स -1 है क्या? तो क्या पॉइंट अभी मेरा 0 है, तो क्या 0 लेस देन 2 है क्या? तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू होता है। तो क्या होगा, नेम इज इक्वल टू प्लस प्लस पॉइंट। मतलब क्या है, इसका मतलब है पॉइंट, पहले पॉइंट इज इक्वल टू पॉइंट +1 होगा और उसके बाद में इस एरे में डालेगा। तो वही हुआ। तो इसके अंदर में पहले तो इसका क्या हुआ, पहले ऐड हुआ तो पॉइंट में +1 ऐड हुआ, तो नेम एरे के फर्स्ट पोजीशन पे हम लोग वैल्यू डालेंगे और v डालेंगे। v क्या है, XYZ। तो XYZ डाला और पॉइंट का वैल्यू क्या हुआ, पॉइंट का वैल्यू अब 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, फिर से एक और बार डालने का कोशिश किया, LMN डालना चाह रहा है, तो इसके अंदर फिर से आएगा, चेक करेगा कि पॉइंट क्या लेस देन 2 है क्या। अभी मेरा पॉइंट क्या है, मेरा पॉइंट अभी है 1, तो अब इसको प्लस प्लस पॉइंट करेगा क्योंकि 1 लेस देन 2 है। तो इसके अंदर प्लस प्लस करेगा पहले, तो नेम एरे के सेकंड पोजीशन पे क्या डालेगा, v डालेगा। v क्या है मेरा, LMN है, और पॉइंट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पॉइंट इक्वल टू 2 हो गया। अब और डालने का कोशिश करेगा ना, फिर से अगर एड स्ट्रिंग को बुलाएगा, JKL डालना चाह रहा है, तो क्या होगा, क्योंकि पॉइंट अभी 2 है और 2 लेस देन 2 नहीं होता है, तो क्या होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और क्या करेगा, एल्स में चला जाएगा और शेल्फ फुल प्रिंट कर देगा। क्या प्रिंट करेगा, शेल्फ फुल प्रिंट कर देगा यहाँ पे। और वॉइड डिस्प्ले तो बनाने का जरूरत नहीं था। इसके अंदर क्या हो रहा है, i इक्वल टू पॉइंट से कहाँ तक चल रहा है, जब तक कि i लेस देन इक्वल टू 0, मतलब पॉइंट से लेकर, मतलब जो
यहाँ पे इस पोजीशन से लेकर कहाँ तक चलेंगे, जब तक कि i 0 ना हो। तो मतलब हम लोग पहले lmn प्रिंट करेंगे, उसके बाद xyz, उसके बाद abc, तो वैसे प्रिंट होगा। और बाद में डिक्रीमेंट भी कर रहे हैं, माइनस माइनस कर रहे हैं। और अंदर में क्या कर रहे हैं हम लोग, ith पोजीशन पे जो नेम है उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। तो ब्लूजे में ट्राई कर रहे हैं। और ये रहा आपका बुक, इसके अंदर जो लिखे थे वही सेम चीज़ है, फंक्शंस, कुछ चेंजेस नहीं, कॉपी कोड किया। इसके अंदर डाले 3, ठीक है, 3 डाल दिया, मतलब इसमें 3 नेम्स डाल सकते हैं। सो वही ऐड किया, पहले वाले में ABC डाले तो कुछ एरर नहीं देगा, शेल्फ फुल नहीं दिया, मतलब बुक ऐड हो गया। और उसके बाद में फिर से एक बार ऐड किया तो फिर से ऐड हो गया। और वही टेल, इसके अंदर क्या, क्योंकि हम लोग लास्ट में XYZ डाले तो वो दिखा दिया। फिर वो डिस्प्ले करेंगे तो क्या होगा, क्या क्या बुक्स है, XYZ ABC, पहले XYZ डाले तो उसको दिखाएगा, उसके बाद ABC को दिखाएगा। क्योंकि अभी भी एक और स्पेस खाली है तो इसके अंदर LMN डाले, जो कि थर्ड बुक है हम लोग का, थर्ड बुक डल गया। और अभी लास्ट बुक कौन सा है, मेरा LMN है। और डिस्प्ले करेंगे तो क्या आ रहा है, LMN XYZ और ABC आ रहा है। अब इसके अंदर में क्या करें, क्योंकि 3 बुक हो चुका है, हम लोग अरे सिर्फ 3 बुक नाम डाल सकता था, तीनों डाल चुके हैं। अब हम लोग 4th डालने की कोशिश कर रहे हैं तो शेल्फ फुल दिखा देगा हम लोग को। मान लेते हैं कि इसको पूरा रिमूव कर देते हैं, मतलब अब ये पूरा जो है ना, अब ये नहीं है, अब फिर से एक नया बना रहे हैं ट्री, बुक 2 आ गया ना अब यहाँ पे, तो अब ये पूरा नया नया है। तो अभी इसके अंदर में वही टेल करते हैं, कुछ जालियाँ नहीं है तो क्या देता है, शेल्फ एम्प्टी दे देता है। तो शेल्फ एम्प्टी दे दिया हम लोग को यहाँ पे। तो यहाँ पे कोड खत्म हुआ, फिर मिलेंगे, चलो बाय।